अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। I hope all of you will be okay by the grace of Allah who is the Rahman and Rahim. Today we will learn lesson of Surah Al Imran, ayat number 155. You know very well, guys, that we are reading about Ghazwa Uhud in these ayat. Now let's start our today's lesson. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेशक वही गफूर रहीम है। आयत नंबर 154 in which we will read about ग़ज़वा उहद, जिसमें हमने ग़ज़वा उहद के बारे में आयत पढ़ रहे हैं। इन्नल्लज़ीना, बेशक जिन लोगों ने तवल्लौ फेर लिया, मिनकुम तुमसे, यौमल तक़ल जमआनी, उस दिन पीठ दिखाई तुम में से, जिन लोगों ने उस दिन पीठ दिखाई जिस दिन दोनों जमातों की मुठभेड़ हुई थी। इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु, बेशक ये लोग क्या हैं, अपने बाज़ करतूतों की वजह से, बेबाजी बाज़ माक़सबू, जो उन्होंने अमल किए, अपने बाज़ अमलों की वजह से शैतान के फुसलाने में आ गए थे। यानी ये ग़ज़वा उहद के उस दिन की बात की जा रही है कि जैसे हमने पढ़ा कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबाए कराम की जो ड्यूटी थी वो पहाड़ पर लगा दी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुसलमान जीत रहे हैं तो उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। बट सम सहाबाज स्टेड देयर, कुछ सहाबा ने वहाँ स्टे किया, जिनकी तादाद 10 बताई जाती है, और जो बाकी लोग थे वो माल गनीमत इकट्ठी करने के लिए मैदान में आ गए। और जब कुफ़ार मक्का ने ये देखा कि इन लोगों ने मुसलमानों ने अपनी जगह छोड़ दी है, दे केम बैक, वो दोबारा वापस आ गए एंड दे अटैक्ड अगैन ऑन मुस्लिम्स, और उन्होंने मुसलमानों पर दोबारा हमला किया। नाउ अल्लाह अलमाइटी इज़ टेलिंग अस इन दिस आयत दैट ही फॉरगिव देम, कि अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया था कि ये लोग शैतान के फुसलाने में आ गए थे। अल्लाह ताला सहाबा कराम की लग़ज़शों, उनके नताए यानी जो कोताही हुई थी उसकी वजह से, उनकी पिछली बाज़ कमज़ोरियाँ थी जिसकी वजह से शैतान इस रोज़ भी उन्हें फुसलाने में कामयाब हो गया। जिस तरह बाज़ सलफ़ का कहना है, यानी बुज़ुर्गान का, कि नेकी का बदला ये भी है कि उसके बाद मज़ीद नेकी की तौफ़ीक मिलती है, और बुराई का बदला ये है कि उसके बाद मज़ीद बुराई का रास्ता खुलता और हमवार होता है। यानी अगर इंसान नेकी के रास्ते पर चले तो अल्लाह पाक उसको नेकी के रास्ते में फ़राहम करते हैं, और अगर वो बुराई की तरफ चल पड़े तो उसके लिए बुराई का रास्ता आसान हो जाता है। वलक़द अफ़ल्लाहु, और तहकीक अलबत्ता माफ़ कर दिया अल्लाह ने, अन्हुम, उनको, लेकिन यकीन जानो कि अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, गफ़ूरुन, बख्शने वाला, हलीमुन, और तहम्मुल वाला है। बिलाशुबा अल्लाह बख्शने वाला और तहम्मुल वाला है। बेशक, नो डाउट, बेशक अल्लाह बहुत गफ़ूर रहीम है। अल्लाह ताला सहाबा कराम की लग़ज़शों और उनके नताइज और हिकमतों के बयान के बाद फिर अपनी तरफ से उनकी माफ़ी का ऐलान फरमा रहे हैं, जिनसे एक तो उनका महबूब बारगाह इलाही होना वाज़ेह है, और दूसरे आम मोमिनीन को तंबीह है कि इन मोमिनीन सादिकीन को जब अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया है तो अब किसी के लिए जायज़ नहीं कि उन्हें तनकीद का निशाना बनाएं या उन्हें लानत मलामत करें। बेशक अल्लाह गफ़ूर रहीम है, बख्शने वाले हैं, तहम्मुल वाले हैं। बेशक वही गफ़ूर रहीम है। पढ़ने में, बताने में गलती, कोताही, कमी बेशी रह गई हो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, कुरान पाक को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, रोज़ाना तिलावत किया करें, ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी कुरान पाक पढ़ने की आदत डालें रोज़ाना, क्योंकि इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई और कामयाबी है। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फ़ी अमानिल्लाह।